तो आइए शुरू करें अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, मल्लिका पूजार्थम सखिभिः सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई? तो सखियों के साथ मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिर गई। तो इसका उत्तर काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला प्रश्न, उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के पिताजी के द्वारा कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? कितने लीटर दूध की आवश्यकता थी? 63। तो 63 उत्तर। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों को किस लिए रचता है? तो कुम्हार घड़ों को अपनी आजीविका के लिए रचता है। तो इसका उत्तर जीविका हेतु। तो कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति, जीविका हेतु। कानि चन्दनस्य जिह्वा लोलुप्तया वर्धन्ते स्म। कानि चन्दनस्य जिह्वा लोलुप्तया वर्धते स्म। कौन चंदन के लालच को बढ़ाते थे? तो कानी के स्थान पे हो जाएगा मोदकानी, यहाँ पर आ जाएगा मोदकानी। नंदिन्याः पादप्रहारैः कः रक्तरञ्जितः अभवत्। नंदिनी के पैर के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया? तो नंदिनी ने चंदन को पैर से मारा था। तो उत्तर चंदना। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्यानुत्तरत। पूर्ण वाक्यानुत्तरत में आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं जैसा कि निर्देश है। तो पहला प्रश्न, मल्लिका चंदन च मासपर्यन्तं धेनुः कथम अकुरुताम्। मल्लिका चंदन च मासपर्यन्तं धेनुः कथम अकुरुताम्। अर्थात मल्लिका और चंदन ने महीने भर गाय का किस प्रकार किया, गाय की सेवा किस प्रकार की। जब उनको इस बात का विचार आया कि एक महीने के पश्चात दूध को दूहा जाए तो किस प्रकार सेवा की उन्होंने। तो उत्तर, मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनु घासादिकं गुडादिकं च भोजयत। कदाचित् विषाणयोः तैलं लेपयत, तिलकं धारयत, रात्रौ नीराजनेन अपि तोषयत। तो इसका उत्तर 19 पृष्ठ पर ब्रैकेट के अंदर है। चंदन और मल्लिका ने घास गुड़ आदि खिलाया। कभी सिंग पर तेल का लेपन करते, तिलक लगाते और रात को जल पिलाकर उसे संतुष्ट करते थे। ठीक है, तो घासादिकम गुड़ादिकम से तोषयतः तक इसका उत्तर। अगला प्रश्न, कालः कस्य रसं पीबति। काल किसका रस पी जाता है? रस से तात्पर्य यहाँ आनंद से है। काल किसके आनंद को पी जाता है, मतलब कि काल किसके आनंद को ग्रहण कर लेता है। तो इसका उत्तर अंतिम श्लोक में आदान और प्रदान तथा करने योग्य कर्तव्य में यदि विलंब होता है तो काल उसके रस को पी जाता है। तो इसका उत्तर पहली लाइन, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसं कालः पीबते, रसं कालः पीबते। अगला प्रश्न, घटमूल्यार्थं यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारं किं ददाति। घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका अपना आभूषण देने का प्रयास करती है तब
कुंभकार क्या कहता है? जब पैसा धन न होने के कारण वह कहती है कि आप मेरा आभूषण ले लीजिए, तब कुंभकार क्या कहता है? इसका उत्तर पृष्ठ क्रमांक 20 में दूसरी लाइन देवेश के अंतर्गत। तो घट मूल्यार्थ यदा मल्लिका स्वाभूषण दातुं प्रयतते तथा कुंभकारः वदति। यहाँ से उत्तर प्रारंभ होगा और उत्तर क्या था? पुत्र के न अहम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषणहीनां कर्तुं नयतु यथाभिलषितान् घटान् दुग्धम विक्रिय एव घटमूल्यम ददातु। ये देवेश का जो पूरा संवाद है वो पूरा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका के द्वारा क्या देखकर गाय के मारने के का वास्तविक कारण जाना गया, अर्थात मल्लिका ने क्या देखकर गाय के द्वारा मारे जाने का वास्तविक कारण जाना। तो अंतिम पृष्ठ क्रमांक 20 में वह घटना है जब चंदन रक्त रंजित हो गया, तो मल्लिका के बुलाए जाने पर मल्लिका ने गाय को स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया और उसके प्रयास को देखकर समझ गई कि इसे दूध देने पर कष्ट हो रहा है। तो इसका उत्तर मल्लिकया दूनहीनताम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविक कारण ज्ञातम, अर्थात उसका दूध सूख जाने के कारण, गाय के दूधहीन हो जाने के कारण वह उसके द्वारा चंदन को मारे जाने का कारण जाना गया। तो उत्तर मल्लिकया दुग्धहीनताम दृष्ट्वा, मल्लिकया दुग्धहीनताम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। अगला प्रश्न, मासपर्यन्तं धेनोः अदुनहस्य किं कारणमासीत्। महीने भर गाय को नहीं दूहने का क्या कारण था? क्यों महीने भर गाय को नहीं दुहा गया? तो इसके पीछे चंदन की छिपी हुई लालसा थी, उसके पीछे छिपी हुई उसका लालच था, जिसके कारण वह 300 लीटर दूध बेचकर एक साथ धन कमाना चाहता था। तो इसका उत्तर मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 सेटकमितं दुग्धस्य दुग्ध प्रदानस्य लोभः कारणमासीत्। गांव के प्रमुख के घर में 300 लीटर दूध प्रदान करने का लालच उसका कारण था। ठीक है, तो मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य ग्राम प्रमुखस्य गृहे 30 सेटकमितं दुग्ध प्रदानस्य लोभः कारणम् आसीत्। अगला प्रश्न, प्रश्न निर्माण पहला, मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। इसमें सखीभिः को आधार बनाकर वाक्य प्रश्न बनाना है। तो सखीभिः सह, तो तृतीया सखी, तृतीया का बहुवचन, तो किम में सखीभिः का तृतीया का एक वचन काभि, कया काभ्याम काभि, तो मल्लिका काभि सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। अगला प्रश्न, चंदन दुग्धोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम् अकरोत्। तो स्वप्रातराशस्य षष्ठी का एक वचन, तो किम का कस्य, तो चंदन दुग्धोहनं कृत्वा एव कस्य प्रबंधम् अकरोत्। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। मोदकानि, मोदकम मोदके मोदकानि, तो इसका प्रश्न किम के कानि, कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन्। मल्लिका स्वपतिं चतुर्थमं मन्यते। मल्लिका अपने पति को सबसे चतुर मानती थी। चतुर्थमम
तो ये अब उसके पति की विशेषता है चतुर्थम होना। तो जहाँ पर विशेषता होता है वहाँ वहाँ विशेषण होता है, वहाँ पे कीदृश का प्रयोग होता है। ठीक है, तो मल्लिका स्वप्रतिम कीदृशम मन्यते, यहाँ तमम है इसलिए कीदृशम हो गया। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरक्षितम करोति, तो यहाँ पे करता है नंदिनी, नंदिनी ने पैरों के प्रहार से चंदन को खून से लथपथ कर दिया। तो नंदिनी स्त्रीलिंग, नंदिनी का का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम अकरोत्। अगला प्रश्न, मंजूषा सहायता भावार्थ रिक्त स्थान पूर्वक। इस पैराग्राफ में छूटे हुए शब्दों को जो कि मंजूषा में है खाली स्थान में भरना। यदा चंदन स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति रिक्त स्थान विषय जानाति, जब चंदन अब पत्नी से काशी विश्वनाथ के प्रति किसके विषय में जानता, धर्म यात्रा के विषय में। तो पहला धर्म यात्रायाः, तो धर्म यात्रायाः विषये पहला उत्तर। जानाति तदा स क्रोधितः न भवति यत् तस्याः पत्नी तम डैश, तब वह क्रोधित नहीं होता बल्कि अपनी पत्नी से वह खाली स्थान कथित्वा गृह व्यवस्थाएं, घर की व्यवस्था करने की के विषय में कहकर, तो गृह व्यवस्था है दूसरा, गृह व्यवस्था है दूसरा का। सखी भी स भ्रमणाय गच्छति, सखियों के साथ भ्रमण के लिए चली जाती है। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते खाली स्थान कुर्वन्, यात्रा बल्कि उसकी यात्रा के विषय में खाली स्थान करते हुए, मतलब मंगल कामना करते हुए, तीसरा मंगल कामना करते हुए कहता कि तुम्हारा तव यात्रा तो मार्गा शिवा, अर्थात खाली स्थान भवन्तु। शिवा मतलब शिवा अर्थात कल्याणकारी ना, शिव मतलब कल्याणकारी, तो उसने तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। तो चौथा में यहाँ पे कल्याणकारी हुआ। मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न, मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या नहीं उत्पादयत, मार्ग में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या पैदा न करे। तो उत्पादयत ये पांचवा हो गया। एतेन सिद्ध्यति यत् चंदन नारी स्वतंत्रतायाः रिक्त स्थान आसीत्, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। अंतिम में समर्थक आ गया। इस प्रकार रिक्त स्थान में। अगले वीडियो में शेष प्रश्न को करेंगे।